वेलकम टू न्यू परफेक्ट स्टडी सेंटर। तो आज हम सीटीईटी जनवरी 2024 में हुआ पेपर 2 जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी है, इसके क्वेश्चन आंसर जानेंगे। ये जो क्वेश्चंस है 30 क्वेश्चंस हम देखेंगे, उसके आंसर भी देखेंगे। तो उसके तहत जो यूनिट है इसमें 5 यूनिट दिए हुए हैं। कौन कौन से यूनिट 1 में कितने क्वेश्चंस आए हैं, जेंडर पर एक आया है, कोलबर्ग के थ्योरी पर 2 क्वेश्चंस आए हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म मीन्स रचना संरचनावाद में 5 क्वेश्चंस आए हैं, नेक्स्ट है डीवी में 2 क्वेश्चंस, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में 2 क्वेश्चंस आए हैं, जो डिफ्रेंशिएट स्टूडेंट्स होते हैं उन पर एक क्वेश्चन आया है, सीसी सातत्यपूर्ण सर्वकष मूल्यमापन या एजुकेशन उस पर एक, और इंटेलिजेंस पर एक, सोशलाइजेशन पर एक क्वेश्चन आया है। यूनिट 2 पर 5 क्वेश्चंस, यूनिट 3 लर्निंग पर 3 क्वेश्चंस, थिंकिंग पर 3, कॉग्निशन एंड इमोशन पर 1 क्वेश्चन एंड मोटिवेशन पर 2 क्वेश्चंस आए हैं। डायरेक्ट देर न करते हुए जो क्वेश्चंस है और क्वेश्चंस के आंसर हम जानने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अपठन वैफल्य डिस्लेक्सिया एक रिकमपूर्ति स्थिति है जो शिक्षार्थी की रिकमपूर्ति की क्षमता को प्रभावित करती है। डिस्लेक्सिया इज अ fill in the blanks condition which impacts learner's ability to। जो डिस्लेक्सिया है जो लर्नर के एबिलिटी पर कौन सा प्रभाव डालती है, तो आंसर नंबर है डी। तो इसमें तांत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने का। यहाँ पे आप देख सकते हो जो डिफिशियंसीज हैं विद्यार्थियों के पठन वैफल्य वगैरह, जो ध्वनि या शारीरिक क्षमता के कारण से वो पढ़ नहीं पाते अच्छी तरह से, तो कॉशन डिफिशियंसी स्पेलिंग सिंपल वर्ड्स, जो सिंपल वर्ड दिए जाते हैं उनके ध्यान में स्पेलिंग। नंबर 2, अभिकथन ए वास्तविक जीवन की समस्या और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। कारण आर रिजर्शन विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमित है। ये जो दोनों ही सेंटेंस है वो सही है और आर एक की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 3, पाठ्यपुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। आंसर नंबर सी, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, इन इंग्लिश क्वेश्चनिंग जेंडर स्टेरियोटाइप्स। क्वेश्चन नंबर 4, अभिकथन ए असर्शन ए एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाता चाहिए। समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। आंसर नंबर ए सही है लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 5, एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी। अ टीचर नोटिस दैट वन ऑफ हर स्टूडेंट्स इज हाईली डिस्ट्रैक्टिबल and has trouble paying attention during class. Which of the following strategies would be an effective strategy in helping the student stay focused? आंसर नंबर ए, स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना।
क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। रीजन, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। आंसर नंबर सी, ए और आर दोनों सही है और एक की आर सही व्याख्या करता है। जो शिक्षक होते हैं वो चिंतनशील होने चाहिए और जो रूढ़िवादिता या पूर्वग्रह होते हैं उस पर भी अच्छे तरह से चिंतन उन्होंने करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यकता है? इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड स्टोर इट फर्दर इन मेमोरी। जो स्मृति रहती है हमारी स्मृति में फिट यानी कि जो डाटा है डाटा स्टोर करने में क्या होना चाहिए? इम्पोर्टेंट है आंसर नंबर सी, ध्यान देना मीन्स अटेंशन। क्वेश्चन नंबर 8, कोलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? इन इंग्लिश, इन विच स्टेज ऑफ कोलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट डू चिल्ड्रंस रीजनिंग रिजॉल्व अराउंड इथिक ऑफ लॉ? आंसर नंबर डी, पारंपरिक नैतिकता, कन्वेंशनल मॉरलिटी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? कंस्ट्रक्टिव लर्निंग थ्योरी। आंसर नंबर ए, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? आंसर नंबर डी, आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। इन इंग्लिश, टू गाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट्स लर्निंग थ्रू स्कैफोल्डिंग मीन्स जो स्टूडेंट्स होते हैं स्टूडेंट को मार्गदर्शन करना। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? आंसर नंबर बी, प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। और कौन कौन से? विविध निर्देश देना, विविध दृष्टिकोणों का समावेश, उचित समावेशन का पालन। क्वेश्चन नंबर 12, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। आंसर नंबर ए, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत कराना। रिवार्डिंग ऑटोनॉमी एंड इनिशिएटिव इन स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 13, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे फिल इन द ब्लैंक्स के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के है। समीप दूराभिमुख इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मीन्स केंद्र से बाहर की ओर। और कोसाफेडियल जो बोलते हैं उनको जो सिर के पैर तक वो विकास होता है। तो आंसर नंबर सी है इसका। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अधिक जानकार के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों के कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 14, अभिकथन ए, वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। इन इंग्लिश, देयर इज नो ऑब्जेक्टिविटी डिफाइनेबल मोमेंट व्हेन अ चाइल्ड एंटर्स मिडल चाइल्डहुड और एडोलसेंस। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस इन नेचर, विकास प्रकृति में निरंतर होता है। आंसर नंबर सी, ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। यहाँ पे जो विकास की सीढ़ियाँ दिया हुआ है या वेज दिया हुआ है, इन्फेंसी टू एडल्टहुड कंटिन्यूस डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कैसा होता है हमारा? विकास कंटिन्यूस होता है। और इन्फेंसी टू एडल्टहुड डिसकंटिन्यूस डेवलपमेंट। यहाँ पे डिसकंटिन्यूस डेवलपमेंट है और कंटिन्यूस डेवलपमेंट ये दिया
है। कभी कभी विकास सीधा होता है तो कभी कभी विकास में जो स्पेरिकल वेज होते हैं वो कभी आगे जाता है तो कभी पीछे आता है। जो विकास होता है वो लीनियर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 15, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन, आंसर नंबर सी, गतिशील होता है। इंग्लिश डायनेमिक होता है। क्वेश्चन नंबर 16, विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को, आंसर नंबर ए, भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। कंसिडर डिफरेंस एज ऑब्वियस फीचर ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 17, आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मुड़ना और रगड़ना, आँखों की लाली सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, यह किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं? जो पठन वैफल्य होते हैं या जो पढ़ते हैं बच्चे, उनको कौन कौन से विकार होते हैं, वो उस विकार के टाइप का एक क्वेश्चन है। तो आंसर नंबर सी, दृष्टि संबंधित समस्या है। उसके जो आँखों से उसको दिखाई नहीं देता होगा तो वो ये जो पठन वैफल्य का प्रकार है ये दृष्टि संबंधित समस्या है, यानी कि विजुअल प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? Describe the mastery goal oriented. Focus on improving on skills and understanding of task. किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना ये मास्टरी गोल ओरिएंटेड है। अचीवमेंट्स ऑफ ओरिएंटेशन, उपलब्धि लक्ष्य उन्मुखीकरण, आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी तो इसमें मास्टरी ओरिएंटेड जो निपुणता उन्मुखीकरण है जो आमिर खान है, बाद में फेल्यूर अवॉइडेंस, विफलता परिहार उन्मुखीकरण है, परफॉर्मेंस अप्रोच प्रदर्शन दृष्टिकोण अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 19, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता, फिल इन द ब्लैंक्स के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को फिल इन द ब्लैंक्स सीखने में सक्षम बनाती है। ये जो है आंसर नंबर ए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना। इन इंग्लिश, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, अलजेब्रा एंड कैलकुलस। अभिकथन ए, छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। कारण आर, भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आंसर नंबर सी, ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इन इंग्लिश, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ द टीचर इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन? Answer number D, the teacher provide diverse materials for children to experiment and provides scaffolding as and when required. शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलम्बन प्रदान करता है, यानी कि गाइडेंस करता है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन? निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं है? आंसर नंबर ए, बी, सी और डी। इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, एक जटिल प्रक्रिया है। इट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, बहुआयामी प्रक्रिया है। इट टेक्स प्लेस यूनिकली इन डिफरेंस, यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप में होती है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एडोलसेंस इज नॉट करेक्ट? किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर नंबर बी, चिल्ड्रंस अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स फ्यूचर इन एंड एक्सपीरियंस एडोलसेंस
इन सिमिलर मैनर। विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि आंसर नंबर ए, बी और डी। वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, और डी, वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? आंसर नंबर बी, छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। In English, let the students research on a current issue in small groups and present their findings to the class. Question number 26. Sujata participates eagerly in the dance competition because she is interested in winning the first prize of कैश। सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। आंसर नंबर डी, एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड, बाहरी रूप से वो प्रेरित होए। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है? आंसर नंबर ए, टू किल अ मॉकिंग बर्ड में लेखक प्रतिवादक का उपयोग कैसे करते हैं? क्वेश्चन नंबर 28, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है। आंसर नंबर सी, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। आंसर नंबर सी, इथिक्स ऑफ केयर एंड द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 30, अभिकथन ए, एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है। तो इसका आंसर है डी, ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। तो इस तरह हमने जो 21 जनवरी 2024 को CTET पेपर 2 हुआ था, इसके क्वेश्चंस और आंसर देखे हैं। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।